हाय गाइस, तो मथुरा का व्लॉग लेके आ गई हूँ मैं गई थी मथुरा वृंदावन गोवर्धन की 20 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए। और उसके बाद हम डायरेक्ट गए थे वृंदावन में मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने थे। तो सबसे पहले गए थे हम राधा रमन, क्योंकि जाते जाते 12 बजने वाले थे। तो हमने सोचा बाकी भी आई तो वैसे भी बंद हो जाएंगे, इतनी भीड़ होगी, तब तक और मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं। तो हम आए थे राधा रमन, राधा वल्लभ, इन मंदिरों में जाकर दर्शन करने लगे। और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए। मैं आपको सच बताऊँ ना, आप कभी भी किसी भी ठाकुर जी को देखें तो उनकी आंखों में देखने से पहले आप उनके चरण देखें। उनके चरण इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि आप 100 बार बलिहारी जाए। उसके बाद फिर से ऑटो पे बैठ करके हम जा रहे थे निधिवन। निधिवन भी बहुत सुंदर है गाइस। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रात में कोई भी नहीं रुक सकता, और आसपास की मिट्टी भी नहीं ले जानी चाहिए, पर कुछ लोग ले जाते हैं मिट्टी निकाल करके, और हमें नहीं ले जानी चाहिए। और यहाँ के जो पेड़ वगैरह हमेशा आपको 2 पेड़ आपस में जुड़े ही मिलेंगे और किसी ना किसी आकृति में ही मिलेंगे। ऐसा कहते हैं कि कन्हैया जी रात में रास रचाने आते हैं गोपियों के साथ, तो हर गोपी के साथ कन्हैया जी एक रूप में हैं। एक गोपी के साथ एक कृष्णा उन्होंने अपने रूप दे रखे। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे सैटरडे संडे था, तो सैटरडे संडे की वजह से काफ़ी लोग आते हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद निधिवन से हम लोग डायरेक्ट आ गए थे एक वृंदावन में जगह है वहाँ पर के खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। हमने पिछली बार भी वहीं खाना खाया था। उन आंटी के वहाँ घर के जैसा रोटी सब्जी दाल चावल पूरा खाना देती हैं। तो पूरा खाना लेके रूम पे आ गए, खाना वाना खा और फिर सो गए। और सोने के बाद मैं सीधा 2 बजे उठी हूँ। अपनी आंखों को जोर से हाथ मार के खोलने कुंज केली में, जहाँ पे प्रेमानंद जी निकलते हैं रात को। और वेट करने लग गई थी। कम से कम 2 घंटे मुझे खड़ा रहना पड़ा। और लोग थे जो रात भर से वहीं पर रुके हुए थे, काफ़ी ज़्यादा। और लोग रंगोली वगैरह सजाते हैं, बहुत सारे लोग उसके पहले आते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, उनके कई सारे जिनके आसपास और भी जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं लोग, वो निकलते हैं। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे खड़े होने के बाद प्रेमानंद जी आए और फाइनली मुझे इनके दर्शन हुए। गाइस, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है उनको, क्योंकि मुझे उन्हें सामने से देखना था, फ़ोन में नहीं देखना था। तो थोड़ा सा शूट करने के बाद मैंने फ़ोन हटा दिया था, क्योंकि मुझे आंखों में आके डाल के नहीं देखना था। तो मैंने अपना फ़ोन हटाया और उनके दर्शन किए। आप देख सकते हैं, शायद उनकी एक झलक हो मेरे फ़ोन में, मुझे नहीं पता मैंने कितना रिकॉर्ड किया है। उसके बाद उन्हें देखने के बाद पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि मैं एकांकी में जाऊँ। वैसे तो मुझे इस बार एकांकी में जाने का मौका नहीं मिला, पर मैं अगली बार जाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद हम लोग इस गाड़ी में बैठ गए थे जिसमें पीछे बैठा था। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, आसपास आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। तो ट्रेन पकड़ने के लिए मैं वापस से मथुरा आ गई थी। मथुरा जंक्शन जहाँ से हमारी ट्रेन थी, ये वापस से घर जाना था। वृंदावन घूमने के बाद 2 दिन हमने पैरों में छाले निकलवाने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 दिन हम लोग बिना चप्पल के ही घूमे थे। एक दिन तो यात्रा की परिक्रमा की थी हमने गोवर्धन की, जो कि 20 किलोमीटर की थी, वो तो नंगे पैर की ही थी। उसके बाद हमने गलती कर दी, आप कभी भी अगर गोवर्धन की परिक्रमा करने आ रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप रात में ही परिक्रमा करें, क्योंकि दिन में काफ़ी धूप हो जाती है और दिन में आप जानते हैं, इसलिए रात में परिक्रमा काफ़ी अच्छी रहती है। बहुत सारे लोगों ने रात में परिक्रमा करी। उसके बाद हम लोग वृंदावन आ गए। वृंदावन में हमने बैग जहाँ रखे थे वो बैग वाले की दुकान एक्चुअली बंद हो गई थी, उसकी वजह से हमें पूरा दिन बिना चप्पल के नंगे पैर चलना पड़ा, जिसके पैरों में छाले पड़ चुके हैं। पर राधा रानी की मर्जी थी, उन्हें हमें ऐसे ही दर्शन देने थे। मैं बहुत खुश हूँ उनके दर्शन करने के बाद। और अभी मथुरा जंक्शन की ट्रेन पकड़ जा रहे हैं। ट्रेन में वापस बैठने के बाद मेरा बार बार मन कर रहा था कि मैं उतर जाऊँ और जल्दी से जा करके फिर से ठाकुर जी के दर्शन कर लूँ। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इवन मुझे तो वापस से मन हो रहा था कि मैं प्रेमानंद जी के एकांकी में जा करके उन्हें सामने से बहुत देर तक देखती रहूँ और लाडली जी के भी दर्शन करने थे। खैर, लाडली जी की कृपा रही तो मैं दोबारा यहाँ से आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे जल्दी से और